हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल ऑन इंडो पाठशाला। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं इंडेक्स एंड रैंकिंग। तो ये एमसीक्यू विथ डिटेल्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, आपको एंड तक ज़रूर देखना है। विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो ये आइसलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये जो ग्लोबल पीस इंडेक्स है, इसको जारी कौन करता है, इश्यू करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, आईईपी। ओके, तो ये इवेल्युएट करता है 163 इंडिपेंडेंट स्टेट्स एंड टेरिटरीज़ में, और ये ध्यान में रखना है इश्यू करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस। और ये जो रिपोर्ट है हाईलाइट करता है द ट्रेंड्स, कंसिक्वेंसेस एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ वायलेंस अराउंड द वर्ल्ड, और प्रोवाइड करता है वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द करंट स्टेट ऑफ पीस एंड द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इट। अब देखिए, जो टॉप में कंट्रीज़ हैं, फर्स्ट पे है आइसलैंड, देन आयरलैंड, फिर ऑस्ट्रिया। इंडिया की रैंक है 116, पॉइंट है 2.319, और लास्ट प्लेस आपको ध्यान में रखना है यमन की है। ठीक है, 163rd। तो आउट ऑफ 163, 116 इंडिया की रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री टॉप्स द ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंड। तो वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 में भी आइसलैंड ने टॉप किया है। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF इसको रिलीज़ करता है, और ये 18th नंबर का एडिशन था ऑफ इट्स एनुअल ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट फॉर द ईयर 2024। ओके, अब ये ध्यान में रखना है कि ये 146 इकोनॉमीज़ अराउंड द वर्ल्ड है, उसमें पोजीशन डिक्लेयर की जाती है। अब ध्यान में रखना है कि जेंडर इक्वालिटी जो है, जो मेज़रमेंट होती है, कौन कौन से 4 डायमेंशंस पे होती है। तो पहला है इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, सेकंड है एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, थर्ड है हेल्थ एंड सर्वाइवल, फिर फोर्थ है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। जेंडर गैप रिपोर्ट जो भी है, ये 4 मेजर डायमेंशंस पे बेस्ड होते हैं। अब देखिए, आइसलैंड है तो 93.5% रिमेन द मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर द 15th कंजिक्यूटिव ईयर। तो लगातार 15 साल से आइसलैंड टॉप पे आ रहा है, मोस्ट जेंडर इक्वल कंट्री है। सेकंड पोजीशन पे फिनलैंड, फिर नॉर्वे, न्यूजीलैंड एंड स्वीडन है। ये टॉप 5 रैंकिंग्स हैं, और इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड 2 प्लेसेस in the global ranking of 146 countries from 127 place in 2023 to 129 place in 2024। तो 146 कंट्रीज़ में से इंडिया की रैंकिंग है 129 2024 में, और इसके पहले 127 थी इन 2023। विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज़ MIT। तो MIT को QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में टॉप पे डिक्लेयर किया गया है। तो QS, द ऑर्गेनाइजेशन दैट रैंक्स यूनिवर्सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड, हैज़ रिलीज्ड इट्स न्यू लिस्ट। तो दिस टाइम मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी टॉप में, सेकेंड है इंपीरियल कॉलेज लंदन, फिर थर्ड है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि IIT बॉम्बे हैज़ रीच द टॉप पोजीशन इन इंडिया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इंडियन इंस्टीट्यूट है IIT बॉम्बे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 159। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, ये 22nd नंबर का एडिशन है, इसको इश्यू किया जाता है बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ओके, टॉप 3 कंट्रीज़ हैं, तो फर्स्ट पोजीशन पे है नॉर्वे, डेनमार्क, फिर थर्ड पे स्वीडन। ओके, तो ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, अब इंडिया की रैंक 159 है, लास्ट रैंक है इरिट्रिया की 180, और टोटल 180 कंट्रीज़ में से 159 पोजीशन पे है इंडिया। और ध्यान में रखना है, इसकी थीम थी इस बार प्रेस फॉर द प्लैनेट, जर्नलिज्म इज़ द फेस ऑफ द न्यू एनवायरमेंटल क्राइसिस। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3rd मई को हम सेलिब्रेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट released in May 2024, what is India's rank in the world in solar energy production in 2023?
तीसरा पोजीशन था हमारा, ये आपको ध्यान में रखना है। और टॉप 3 सोलर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना फर्स्ट पे है, देन यूनाइटेड स्टेट्स, फिर इंडिया थर्ड पोजीशन पे है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स 2024? विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान है 10th नंबर पे। और टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो रशिया फर्स्ट पे है, देन यूक्रेन, फिर चाइना। ओके, नेक्स्ट की बात करते हैं। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 85। ओके, 85 पोजीशन पे है इंडिया हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। इश्यू करता है कौन? तो इश्यू करता है हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम, टोटल ऑफ 6 कंट्रीज़, ये फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, सिंगापुर हैव टॉप्ड द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। 85th पोजीशन पे है इंडिया, और लीस्ट पावरफुल पासपोर्ट है अफगानिस्तान का। विच कंट्री टॉप्स द लिस्ट ऑफ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2023? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। तो ध्यान में रखना है, इसको इश्यू करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में फर्स्ट पे है, तो डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। इंडिया की पोजीशन है 93rd, और 2022 में 85th पोजीशन पे था। लास्ट रैंक है सोमालिया की। ओके, नेक्स्ट, विच यूनिवर्सिटी इन इंडिया इज़ ऑन टॉप फॉर डेवलपमेंट स्टडीज़ कोर्सेज इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024? तो ये जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि JNU ये टॉप पे रहा है। देखिए, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसको इश्यू किया जाता है QS के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी बिकम द हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और ये रैंक है 20 वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इंडिया रैंक्स 4th एज अ रिसर्च हब आफ्टर चाइना, US एंड UK। In terms of number of ranked universities, India has become the second most represented country in Asia after China with 101 universities. Jawaharlal Nehru University is in New Delhi, और ये जो JNU है टीचर्स एसोसिएशन प्रेसिडेंट मौसमी बासु है इसके। What is the rank of India in the Logistics Performance Index 2023 released by the World Bank? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 38। तो लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन है 38 आउट ऑफ 139 कंट्रीज़। ओके, इश्यू किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो सिंगापुर फर्स्ट पे, फिनलैंड सेकंड पे है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 134, ये आपको ध्यान में रखना है। What is the rank of India in the International Intellectual Property Index 2024? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D 42nd, यानी कि 42 नंबर है। इसको इशू किया जाता है बाय US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो USA फर्स्ट पे है, फिर यूनाइटेड किंगडम एंड देन फ्रांस। अकॉर्डिंग टू IQ Air, विच सिटी हैज़ बीन द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड इन अप्रैल 2024? तो देखिए, IQ Air के अनुसार अप्रैल 2024 में जो काठमांडू नेपाल का एरिया है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है ये। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेपाल की जो कैपिटल है वो काठमांडू हैज़ बीन कंसिडर्ड द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। द रीज़न फॉर दिस इज़ द फॉरेस्ट फायर, ये जो नेपाल में जंगलों में आग लगी थी, ड्यू टू विच पोल्यूशन हैज़ इंक्रीज्ड। और IQ Air ये एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट मेजर्स पोल्यूशन इन रियल टाइम इन 101 सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड। टॉप 3 कंट्रीज़ जहाँ पे सबसे ज़्यादा है पोल्यूशन, तो काठमांडू नेपाल का, फिर चियांग माई ये थाईलैंड का है, हनोई वियतनाम की कैपिटल। फ्रॉम इंडिया ये कोलकाता वेस्ट बंगाल इज़ एट 6th एंड दिल्ली एट 9th पोजीशन। ठीक है, जल जीवन मिशन विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन प्रोवाइडिंग टैप वाटर टू होम्स अंडर जल जीवन मिशन? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ठीक है, नीलगिरी। विच इज़ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल ACI? तो हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू एयरपोर्ट इंटरनेशनल काउंसिल द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, तो हार्ट्सफील्ड फर्स्ट पे है, फिर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिर डलास इंटरनेशनल एयरपोर्ट US का है। ठीक है, दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो टॉप 10 में हमारा ये दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, ये बहुत ज़्यादा बिजी रहता है।
Which international airport has received the Best Airport Staff in India and South Asia award from Skytrax in the year 2024? तो GMR हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इन्होंने बेस्ट एयरपोर्ट स्टाफ इन इंडिया एंड साउथ एशिया का अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ध्यान में रखना है कि ये अनाउंसमेंट सुनाया गया था ड्यूरिंग द पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो 2024 इन फ्रैंकफर्ट जर्मनी। तो ये जर्मनी में बताया गया इसको कि ये सबसे अच्छा यहाँ के स्टाफ मेंबर्स हैं, स्टाफ लोग हैं। टॉप 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कतार का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये सिंगापुर का, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ कोरिया का है। According to the Global Hepatitis Report 2024 of the World Health Organization, what is the rank of India in the world in terms of highest number of hepatitis B and C cases? तो ध्यान में रखना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस जो B और C टाइप के मैटर्स में विश्व भर में भारत का स्थान है 2nd नंबर पे। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको, इंडिया रैंक्स 2nd अमंग द कंट्रीज। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट अबाउट 2.9 करोड़ इंडियंस आर इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस बी, वाइल 0.55% करोड़, जो ये करोड़ है, इंडियंस वर इन्फेक्टेड विथ हेपेटाइटिस सी। ठीक है, ये वायरल हेपेटाइटिस डिजीज था। विच पोजीशन हैज़ इंडिया गॉट इन हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, 3rd। तो ये हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2024 में 3rd पोजीशन पे है इंडिया। इसको इश्यू किया जाता है बाय हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये हेडक्वार्टर है शंघाई चाइना में। फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यूनिकॉर्न इन इंडिया वॉज कृत्रिम। ठीक है, व्हाट इज़ ये यूनिकॉर्न? ये यूनिकॉर्न होता है प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप बिजनेस। ठीक है, वैल्यूड एट मोर देन $1 मिलियन, जिसकी जो वैल्यू है $1 मिलियन से ज़्यादा हो जाए तो वो एक यूनिकॉर्न टाइप ऑफ स्टार्टअप बिजनेस बन जाता है। ठीक है, विच कंट्री हैज़ गॉट द टॉप पोजीशन इन द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग 2024? तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है सिंगापुर को। ओके, ध्यान में रखना है आपको, इसको इश्यू किया जाता है बाय इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट और सिंगापुर ने इसमें टॉप किया है। ठीक है, और सिंगापुर इज़ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू इन्वेस्ट और डू बिजनेस इन 2024, इसके अनुसार इसने टॉप किया है। द रैंकिंग एम्स टू हेल्प इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स इन देयर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, कि सिंगापुर में हम बेनिफिट में रहेंगे अगर हम वहाँ इन्वेस्ट करते हैं तो। टॉप 3 कंट्रीज़ है सिंगापुर, उसके बाद में डेनमार्क, फिर USA। इंडिया की रैंक है 51st। ठीक है, 51। What is the position of India's government e-market portal as an e-commerce platform at the global level? तो 3rd पोजीशन पे है इंडिया। ठीक है, ये साउथ कोरिया का है 1st पे, KONEPS कोनेप्स, ये सिंगापुर का है, जेम ये इंडिया का 3rd पे। फुल फॉर्म है गवर्नेंस ई मार्केट, गवर्नमेंट ई मार्केट। इसकी स्थापना 2016 में हुई थी, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है, CEO प्रशांत कुमार सिन्हा है। फरवरी 2024 की बात है ये। तो अकॉर्डिंग टू द लेपर्ड रिपोर्ट 2022 रिलीज्ड इन February 2024, विच स्टेट ऑफ इंडिया हैव द मोस्ट लेपर्ड्स? लेपर्ड्स मतलब तेंदुए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसको इश्यू करता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया तो ये 13,874 है। टॉप स्टेट्स हैं मध्य प्रदेश 3,907, फिर महाराष्ट्र है 1985 और कर्नाटका में 1,879। तो ये इतने टोटल लेपर्ड्स हैं, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 111, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इश्यू किया जाता है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, ये आयरलैंड एंड वेल्ट हंगर लाइफ ऑर्गेनाइजेशन, ये जर्मनी का। टॉप कंट्रीज़ हैं बेलारूस, फिर बोस्निया एंड हर्जेगोविना और चिली। ठीक है, तो ये टॉप पोजीशन पे है, आपको ये ध्यान में रखना है। इंडिया की रैंकिंग है 111 और इंडिया के नेबर्स की रैंकिंग है, जो नेबरिंग कंट्रीज़ है हमारी, जैसे पाकिस्तान की 102, श्रीलंका की 60, बांग्लादेश की 81 और नेपाल 69। हमारी देखिए 111 है।
विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल टॉप एडटेक रैंकिंग कंपनीज 2024 रिलीज्ड बाय टाइम मैगजीन। तो टाइम मैगजीन जो पत्रिका है इसके द्वारा वैश्विक शीर्ष एडटेक रैंकिंग कंपनी जो शीर्ष पे है वो है एमिरेट्स। ओके, तो अकॉर्डिंग टू टाइम मैगजीन ये एडटेक कंपनी है एमिरेट्स। इसने इंडियन एडटेक स्टार्टअप एमिरेट्स है, ये वर्ल्ड की टॉप एडटेक कंपनी बनी है फॉर 2024। Emirates has educated more than 5 lakh people in over 80 countries and it offers online courses from more than 80 universities. Emirates was founded in 2015 by Ashwin Damira and Chaitanya Kalipatanapu. टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो एमिरेट्स, फिर नेक्स्ट पे है मेमराइज एंड अत्या थर्ड पोजीशन पे। नेक्स्ट, Which country has topped the medal table in the first Gulf Youth Games 2024? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो UAE has topped the medal table with a total of 296 medals in the first Gulf Youth Games of 2024. The United Arab Emirates has won 96 gold, 103 silvers and 97 bronze medals. This competition was held in the United Arab Emirates. टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो UAE फर्स्ट पोजीशन, देन सऊदी अरेबिया, फिर कुवैत थर्ड पे है। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट रैंकिंग इन द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2024 रिपोर्ट? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 9th पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसके इश्यू कौन करते हैं? तो फोर्ब्स इसके इश्यू करते हैं, वर्ल्ड बिलियनियर लिस्ट है और टॉप ऑफ द वर्ल्ड ये 3 बिलियनियर्स, बर्नाल्ड अर्नोल्ट, ये फिर एलन मस्क, फिर जेफ बेजोस, इन सभी के नाम आपने सुने होंगे। ये 3 टॉप जो भी बिलियनियर हैं। मुकेश अंबानी जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हैं, बहुत ही ज़्यादा अमीर व्यक्ति, हैज़ बिकम द ओनली इंडियन टू बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 बिलियनियर्स इन द वर्ल्ड। फिर है गौतम अडानी, फिर है शिव नादर। ठीक है, ये तीनों लोग ही हैं। तो मुकेश अंबानी, उसके बाद में फिर 17th पोजीशन पे है गौतम अडानी जी और शिव नादर ये 39 पोजीशन पे। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द मेडल टेबल इन द यूथ बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2024? तो ये 2nd पोजीशन पे है। इसका इश्यू करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। टॉप कंट्रीज़ तो USA फर्स्ट पे, यूनाइटेड किंगडम सेकेंड, आयरलैंड, फिर इंडिया। What is the position of India in the medal tally in Youth Boxing World Cup 2024? तो ये 2nd पे है। टॉप 3 कंट्रीज़ इन द मेडल टेबल तो रशिया फर्स्ट, देन 2nd, फिर पोलैंड थर्ड पे। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD in the year 2024, what position has India got globally in the field of service exports in the year 2023? तो वर्ष 2024 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में सेवा निर्यात के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत का कौन सा स्थान है? तो ये 7वां स्थान है। ठीक है, 7th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ सर्विसेज इन इंडिया बना है। टॉप 3 कंट्रीज़ की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स फर्स्ट पे, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर जर्मनी। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2024, विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री? तो फिनलैंड, एज ऑलवेज फिनलैंड आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई एम फाइन, फाइन से हैप्पीनेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट को इशू करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। और टॉप कंट्रीज़ की बात करें तो फर्स्ट पे फिनलैंड, देन डेनमार्क, फिर आइसलैंड। इंडिया की रैंक है 126। ठीक है, और लो रैंक है अफगानिस्तान की। विच कंट्री हैज़ टॉप्ड द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2023? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। ओके, तो इसका इश्यू करता है इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट स्विट्ज़रलैंड। टॉप 3 कंट्रीज़ हैं ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, तो डेनमार्क फर्स्ट पे, फिर आयरलैंड, फिर स्विट्ज़रलैंड। इंडिया इज़ रैंक्ड 40 इन द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। व्हाट पोजीशन हैज़ इंडिया बीन इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7th पोजीशन पे है। ठीक है, और इसको इश्यू करता है जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल।
ओके। और कोई भी ऐसी कंट्री है जिसने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया इन ऑल इंडेक्स कैटेगरीज टू अर्न अ वेरी हाई ओवरऑल रेटिंग। सो द फर्स्ट 3 ओवरऑल पोजीशंस आर वैकेंट। फर्स्ट 3 जो पोजीशन है वो खाली है, बाकी इंडिया का आप देख सकते हैं 7th पोजीशन पे है, ठीक है। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन 2024 इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 176, ओके। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अमंग 180 कंट्रीज़। नाउ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और वीडियो को ज़रूर रिवाइज करते रहिए।